अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सुधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने कोविड-19 को लेकर समय पर तैयारियां नहीं की, जिसके कारण प्रदेश में कोविड की दूसरी लहर में लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और सरकार विशेषज्ञों की तीसरी लहर की चेतावनी को लेकर भी गंभीर नहीं है और तीसरी लहर से बचने के लिए जो इंतजाम और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाना है, उसको लेकर भी सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सुधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार एकजुट होकर कोविड-19 के दौर में जरूरतमंदों की मदद कर रही है। 23 जून को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जन्मदिन है, जिसको कांग्रेस स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाने जा रही है और इस दिन को भी संक्रमित और अन्य लोगों की कांग्रेस मदद करेगी और वीरभद्र सिंह के जल्द स्वास्थ्य की कामना करेगी। कांग्रेस पार्टी आगामी 2022 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। कांग्रेस पार्टी उनके जन्मदिन को स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाएगी पूरे प्रदेश के अंदर। कोरोना काल के चलते बहुत से लोगों की जान गई है, बहुत से लोगों का रोजगार जो है वो छिना है। तो उस दिन जो है वो कोई बड़ा कार्यक्रम ना करके ऐसे लोगों तक प्रदेश के हर चुनाव क्षेत्र में जो है वो राहत पहुंचाने का काम जो है वो कांग्रेस के लोग करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी स्वास्थ्य लाभ लेकर के वो अपने घर आएंगे। एक पार्टी के नेता हैं, एक विचारधारा के नेता हैं, अगर इकट्ठा हुए हैं तो उसमें कोई अचंभा नहीं होना चाहिए और ये एक प्रयास है कि सभी लोग कांग्रेस के झंडे के नीचे, वीरभद्र सिंह हमारे शीर्ष नेता हैं, उनके अम्ब्रेला के नीचे सब लोग इकट्ठे होकर के प्रदेश हित में, जनता के हित में और पार्टी के हित में इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है इसकी विफलताओं को लोगों के बीच में लेकर के जाएं और 22 में भारी बदलाव की तैयारी करें। कि सरकार पूरी तरह से विफल रही, कोई तैयारी नहीं थी। लोग जो हैं वो अस्पतालों में जाने से डर रहे थे। हमारे पास जो है वो ऐसी व्यवस्था पूरे प्रदेश के अंदर नहीं थी कि लोगों का इलाज कर सके। लोगों को ये कह दिया गया कि घर में आप आइसोलेट हो जाइए। घर में उनके पास ना दवाइयाँ थी, ना ऑक्सीमीटर थे। बहुत से लोगों की जान गई है। अभी तक जो आंकड़ा आया है वो सही नहीं है। अगर आप आंकड़े का पूरा सर्वे करेंगे पंचायतों के अंदर जाके, गाँव के अंदर जा करके, तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, जो अब ये संजीवनी किट एक लेकर के आए हैं जिसमें काढ़ा है और कफ सिरप है और कुछ दवाइयाँ हैं, तो ये तो शुरू में ही आ जानी चाहिए थी। ये तो अंतिम चरण में जो है ये निर्णय सरकार ने लिया और वो भी कुछ लोगों तक बांटी जा रही है, कुछ तक नहीं पहुंच रही है। मुझे लगता है कि जिस तरह के कदम वर्तमान सरकार को उठाने चाहिए थे कोरोना से लड़ने के लिए, उन कदमों को उठाने में विफल रही है। वैक्सीनेशन में भी पूरी तरह से फेल रहे हैं। अब जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अलाउ कर दिया है कि आप 800 और 1200 की वैक्सीन लगाइए, जबकि दूसरे प्रदेशों में सरकारें इसका खर्चा वहन कर रही हैं। तो हमारी सरकार जो है वो क्यों नहीं कर रही? ये तो ऐसे ही हो गया कि जो अमीर व्यक्ति है वो इंजेक्शन लगा करके बच जाएगा और गरीब को आपने मरने के लिए छोड़ दिया है। तो सरकार को इसके ऊपर शीघ्र निर्णय लेकर के सभी को मुफ्त वैक्सीनेशन का प्रावधान करना चाहिए। तीसरी लहर के लिए किस तरह से देखा, जिस तरह से वैज्ञानिक कह रहे हैं, क्या लग रहा है हिमाचल सरकार कर रही कुछ उस तरह से तीसरी वेव से बचने के लिए तैयारियां? देखिए, कोई तैयारी नहीं है। आपके पास पेडियाट्रिक वार्ड जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर नहीं है, सिर्फ स्नोडन के अंदर है। बाकी जगह जो है वहाँ पर आपके पास बच्चों के लिए जो है वो छोटे वेंटिलेटर जो हैं उनकी उपलब्धता चाहिए होगी, वो नहीं है। मुझे लगता है कि बच्चे जो हैं जो प्रदेश का भविष्य हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए उनके स्वास्थ्य में कोई कमी ना आए, लाभ में अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है, सरकार को पेडियाट्रिक वार्ड जो हैं वो प्रदेश के अंदर उनको तैयार कर लेना चाहिए और वेंटिलेटर जो हैं वो बच्चों के हिसाब से उनकी खरीद करके ये तैयारी करनी चाहिए थर्ड वेव से लड़ने के लिए। पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए शुरू की गई शक्ति हेल्पलाइन के तहत सोमवार को प्रेस क्लब शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किट प्रदान किए। सुधीर शर्मा ने कहा कि वर्तमान कोरोना काल में समाज हित में मीडिया की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है। पत्रकार इस जानलेवा संक्रमण से बचाव में आम आदमी को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। पत्रकारों ने इसके लिए अपनी जान को भी जोखिम में डाला है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों द्वारा किए जा रहे कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान के प्रयासों की हर किसी को प्रशंसा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शक्ति हेल्पलाइन 24 घंटे उपलब्ध है। इस मौके पर प्रेस क्लब शिमला के अध्यक्ष अनिल हैडली ने
मीडिया कर्मियों को कोविड सुरक्षा किट प्रदान करने के लिए सुधीर शर्मा का आभार जताते हुए सभी अतिथियों को सम्मानित किया। देखिए, ये तो निरंतर 24 घंटे चलने वाला हेल्पलाइन बन गया। शुरू में जब ये शुरू हुआ था, जब हमने शुरू किया, मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूँ कि शुरू के जो 5-6 दिन थे जब ये वेव आई और हर जगह पर लोग जो है उनकी मृत्यु हो रही थी, मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने जीवन के वो पहले जो 1-2 हफ्ते थे ऐसा कोई समय देखा जब से मैं पैदा हुआ। और आप मानेंगे नहीं कि 3-4 दिन तक तो खाना भी नहीं खा पाए, और उसके बाद हमने ये हेल्पलाइन शुरू की, सारा कार्यक्रम शुरू किया। जो भोजन कोविड पेशेंट को जाता था वही भोजन मैं खाता था। हमने उसमें भेदभाव नहीं किया कि क्या करना है क्या नहीं, जो खुद खाते वही भोजन। तो ये अच्छे से कार्यक्रम चला। लोग तो अपने परिजनों को भी शमशान तक नहीं ले जा रहे थे, ऐसा समय आ गया। तो उसमें मुझे लगता है कि अवेयरनेस की जो कमी थी वो कहीं इसको बीमारी ना समझ के, जैसा एक ज़माना था पहले छुआछूत का, ऐसे लगता था कि वो फिर से वापस आ गए। लोग जो है अपने परिवार के आदमी को ही जो है वो अपना नहीं समझ रहे थे, सरकार के हवाले छोड़ दिया या जो कर्मी हैं उनके हवाले छोड़ दिया। तो ये बहुत बड़ी कमी जो है मुझे लगता है कि जागरूकता जो नहीं समय पर हम इसके बारे में दे पाए, उस कमी के चलते जो है ऐसी घटनाएं कुछ हुई जो कि होनी नहीं चाहिए। पर तो अभी तक मुझे लगता है कि हम लगभग 9-9.5 हज़ार लोगों तक पहुंच गए हैं, और अब हमने डोर टू डोर शुरू किया है, तो ये ज़्यादा नंबर बढ़ेगा। ये एक प्रयास है जिसमें काफ़ी लोग हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं, और न केवल ये किट ही जा रही है, इसके साथ हमने अपील भी लोगों को कि किस तरह से आपको बचाव करना है वो भी हम लोग भेज रहे हैं, ताकि जितनी ज़्यादा जागरूकता फैलेगी उतना ही बचाव जो है वो लोगों का होगा।